गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस सेशन में मैं बात करूंगा यूपीएससी एस्पिरेंट्स को लेकर के जो एक और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिए जाने का वेट कर रहे हैं और मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में 2 बार जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने अब ये पूरा का पूरा जो इशू है, जो मामला है, वो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के हैंड में सौंप दिया है। तो अभी बहुत सारे फोन कॉल्स, बहुत सारे नोटिफिकेशंस, कमेंट्स, मैसेज हमें रिसीव हो रहे हैं और स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि क्या उन्हें एक और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलेगा। तो हमारे इस वीडियो में आज मैं इस कंप्लीट वीडियो के अंदर इसी बात पर चर्चा करना चाहूंगा कि क्या उन्हें एक और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलेगा और अगर मिलेगा भी तो किस सूरत में उन्हें मिल सकता है, किस कैटेगरी के वो स्टूडेंट्स रहेंगे, वो लास्ट अटेम्प्टर रहेंगे या फिर जिसने लास्ट अटेम्प्ट दिया था या फिर जिन्होंने स्किप कर दिया या फिर कोविड-19 का उनके साथ इश्यू था या फिर कोई अन्य इश्यू को लेकर के वो बाधित हुई है उनकी परीक्षा या प्रिपरेशन, तो वो अटेम्प्ट नहीं दे पाए हैं। तो उस पर चर्चा करेंगे गाइस। और बट हमें इस कंक्लूजन पर जाने के लिए कि क्या उन्हें एक और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलेगा, तो ये हिस्ट्री को हमें जानना बहुत जरूरी है कि हिस्ट्री में जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशंस लगाई गई थी 2 बार, तो उनका क्या रिस्पॉन्स था। अगर आप उस रिस्पॉन्स को जान लेंगे तो डेफिनेटली आप एक कंक्लूजन पर आ सकते हैं और आप जो गेस कर सकते हैं कि क्या उन्हें एक और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिए जाने का विचार जो अंडर कंसिडरेशन चल रहा है, क्या वो सही डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। तो इस पूरे वीडियो में I will be reading one of the verdict of the Supreme Court. I would also like to tell you what the respondent has in fact emphasized on and what was an argument, क्या हुआ है between Supreme Court and UPSC के respondents और DOPT के बीच। तो 12 अक्टूबर का जो दिन था, 12 अक्टूबर की डेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसके अंदर जो डिस्कशन हुआ था मैं आपको बता देता हूं, वर्ड टू वर्ड आपको लेकर के चलूंगा और आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिए। प्लिया सीकिंग एक्स्ट्रा अटेम्प्ट फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम ऑन अकाउंट ऑफ कोविड, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट्स पिटिशनर्स टू सर्व कॉपी ऑफ पिटिशंस टू यूपीएससी एंड डीओपीटी। तो इसमें क्या हुआ था कि सिफारिश की गई थी एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट को लेकर के 12 अक्टूबर की डेट में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस को लेकर के एक और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिए जाने की बात ये कर रहे हैं और यूपीएससी और डीओपीटी को यहां पर एक पिटीशन की कॉपी सर्व करने के लिए बोला था सुप्रीम कोर्ट ने। तो 12 अक्टूबर का ये जो है 12 अक्टूबर की जो हियरिंग थी उसके अंदर ये जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोला गया था। अब मैं आपको नेक्स्ट रीड करता हूं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे directed the petitioners to serve an advance copy on UPSC and DOPT in the plea of behalf of 24 UPSC aspirants seeking an extra attempt। अब गाइस यहाँ पर एक और जो पिटिशंस, जो सेकंड पिटिशंस की हम बात कर रहे हैं, 24 एस्पिरेंट्स के द्वारा जो लगाई गई थी एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिए जाने को लेकर के 2021 में। तो ये जो पिटिशंस है ये जस्टिसेस AM खानविलकर, BR गवई और कृष्णा मुरारी इनके द्वारा सुनी गई थी एंड दे डिड नॉट इशू नोटिस ऑन द सेड प्लिया बट स्टेटेड दैट दे विल हियर द प्लिया ऑन नेक्स्ट मंडे। तो उन्होंने क्या किया था कि इसको अर्जेंट कर दिया था, 2 वीक्स के लिए अर्जेंट कर दिया था। अर्जेंट का मतलब है कि थोड़ा और समय के लिए टाल देना, आगे की डेट दे देना। तो फाइनली हमें फिर 26 अक्टूबर की जो है डेट मिली। अब इसमें आगे मैं रीड कर रहा हूं कि the petition states that an extra attempt is pertinent because there is preparation has been severely disrupted। अब इस पिटीशन में ये 24 यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने ये पिटीशंस लगाई थी उसमें ये गुहार की, उन्होंने कहा कि एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाना अनिवार्य है क्योंकि स्टूडेंट्स, जितने भी यूपीएससी के ये स्टूडेंट्स इस साल अपनी ना तो प्रिपरेशन कर पाए हैं क्योंकि उनकी प्रिपरेशन सिवियरली अफेक्टेड हुई है। कोविड-19 के चलते वो अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पाए, उनकी जो तैयारी है वो बहुत सारे तरीकों से बाधित हुई है। फॉर द प्रेजेंट ईयर द पिटिशनर्स प्रिपरेशन हैज बीन डिसरप्टेड ऑन अकाउंट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। तो यही बात को दोबारा से दोहरा रहे हैं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द पिटिशन हैज sought quashing of the decision dated September 9th 2020 of the center, whereby according to the government's representations put forth on behalf of petitioners seeking grant of one-time age and attempt relaxation in the civil services examination 2021 have not been properly considered। अब इसमें क्या कहा गया है कि petitions को petition has sought quashing of the decisions dated September 9th। September 9th को जो petitions फाइल किया गया था जिसकी हियरिंग हुई थी September 30th को,
तो वहां पर सेंटर को जो है वेयर बाई अकॉर्डिंग टू द अवर्मेंट्स जो वेरिफिकेशन एस्टेब्लिश किए गए थे एविडेंस को लेकर के, जो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दी गई थी, जितने भी फैक्ट्स हैं उनको देख करके, तो उन्होंने कहा था पिटिशनर्स के बिहाफ पर कि हम आपको एक सीकिंग ग्रांट ऑफ वन टाइम एज एंड अटेम्प्ट रिलैक्सेशन, जो एक और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट को दिए जाने की जो बात है उसको प्रॉपरली कंसिडर्ड नहीं किया गया है, ऐसा पिटिशनर्स के लॉयर कह रहे हैं कि एक और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट जो उन्हें मिलना चाहिए टाइम एज एन अटेम्प्ट को लेकर के, तो वो प्रॉपरली कंसिडर्ड नहीं किया गया है। तो ये बात पिटिशनर के लॉयर ने कहा। इट इज ऑल्सो सबमिटेड दैट ऑल पिटिशनर्स have crossed the maximum age prescribed for appearing in UPSC exam by the time the data of the UPSC exams are notified, the player reads। अब ये भी कह रहे हैं कि it is submitted that all petitioners have crossed the maximum age, कि ये कह रहे हैं कि जितने भी petitioners हैं ये अपनी एज को क्रॉस कर जाएंगे और एग्जाम बाय द टाइम द डेट्स ऑफ यूपीएससी एग्जाम 2025, जब 2021 का एग्जाम होगा तब तक ये एज बार हो जाएंगे, मतलब एज डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे, एलिजिबल नहीं रहेंगे नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। तो इसकी बात इन्होंने की है यहाँ पर। इट इज अवॉर्ड दैट प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द कैंडिडेट्स हैव बीन ड्यूली कंसीडर्ड। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स जो बता रहे हैं कोविड-19 के चलते उनकी जो प्रिपरेशन बाधित हुई है, वो अपनी तैयारी नहीं कर पाए हैं, तो विधिवत मान्यता प्राप्त अवार्ड का मतलब होता है यहां पर कोई भी फैक्ट्स जो एस्टेब्लिश किया गया हो विद द प्रूफ एंड डूली रिकॉग्नाइज्ड बाय द कैंडिडेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर प्रिपरेशन इन CSE 2020 इन इट्स नोटिस डेटेड जुलाई 1, 2020। तो वो ये कह रहे हैं कि जो 2020 के अंदर जो नोटिस दिया गया था जुलाई 1 को, तो उसकी बात कर रहे हैं कि वो विधिवत मान्यता प्राप्त था। And an option of opting out for students appearing in CSE 2020 was provided to candidates in order to prevent exhaustion of their attempts। तो वो इसकी बात करें कि CSE 2020 का जो एग्जाम होगा उसके अंदर स्टूडेंट्स अपीयर हो, अगर वो अपीयर होती हैं तो उनके सारे अटेम्प्ट्स जो हैं वो जो भी 6th अटेम्प्ट में है या फिर OBC कैटेगरी में है 9th अटेम्प्ट में है, तो उनके पूरे जो अटेम्प्ट्स है वो खत्म हो जाएंगे। तो वो ये डिसीजन लेना चाहते हैं कि क्या वो इस समय एग्जाम में बैठे या इस एग्जाम्स को इस टाइम के लिए स्किप कर दें, ताकि वो 2021 का जो एग्जाम है उसमें अच्छी प्रिपरेशन के साथ और अच्छी तैयारी के साथ उसे दे सके। इन दिस बैकड्रॉप इट इज कंटेंडेड दैट द रिस्पोंडेंट्स फेलियर टू टेक एनी क्लियर डिसीजन। यहां पर यूपीएससी को कैच किया है फिर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि यूपीएससी के रिस्पोंडेंट्स इसमें फेल रहे हैं, वो अनुमानित डिसीजन नहीं ले पाए और पिटिशनर्स की तरफ से जो पिटिशनर्स की तरफ से जो रिलीफ जो मांग रहे थे तो उस पर उन्होंने फोकस नहीं किया, और जो पिटिशनर्स का जो मानना था कि उन्हें नोटिफिकेशन जो एग्जाम है एग्जाम से पहले नोटिफिकेशंस के जरिए उन्हें बता दिया जाए ताकि वो उनके माइंड में क्लैरिटी हो कि वो इस एग्जाम्स को दें या ना दें, और अगर उन्हें एग्जाम नहीं देना है तो वो अपनी अच्छी प्रिपरेशन के साथ नेक्स्ट टाइम उसे दे पाए। तो ये क्लैरिटी यहाँ पे यूपीएससी के रिस्पोंडेंट्स उन्हें नहीं दे पाए, मतलब जवाब नहीं दे पाए उनका। द रिस्पोंडेंट्स हैव देयरफॉर एक्टेड आर्बिट्रेरली। यहाँ पर यूपीएससी के रिस्पोंडेंट्स ने मनमाने ढंग से जो है फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 का जो है यहाँ पर हनन कर दिया है। आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है उसे वो स्टूडेंट्स का जो है वहां पर कंप्रोमाइज हो गया है। द पिटिशनर स्टेट द preliminary stage of civil services examination was conducted on last Sunday. Everybody knows that exam was conducted on Sunday 4th. The petition was filed on 30th September but could not get listed earlier. The petition has been filed by advocate Atul Agarwal. अतुल अग्रवाल जो है एडवोकेट पेटिशनर्स के रहे हैं, उनकी तरफ से ये फाइल की गई थी। इट विल बी आर्ग्यूड बाय सीनियर एडवोकेट PS नरसिम्हा एंड एडवोकेट रोहित शर्मा ऑन द बिहाफ ऑफ पिटिशनर्स। तो पिटिशनर्स के बिहाफ पर ये सीनियर एडवोकेट PS नरसिम्हा एंड एडवोकेट रोहित शर्मा के द्वारा ये जो है आर्गुमेंट दिया गया था। तो ये था हमारा टोटल कोर्स। अब मैं लास्टली फाइनल आपको बता देता हूं, अगर स्टूडेंट्स के मध्य कोई भी कंफ्यूजन है इसे लेकर के तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना कमेंट्स छोड़िए
और हम उस आपका जो भी क्वेश्चंस रहेगा, जो भी क्वेरी है, उसका रिप्लाई करेंगे। एंड एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक और जो हमारी पिटीशंस दायर हुई थी उसकी डिक्लेरेशंस आपको दूंगा। और आपको बता देता हूं फाइनली अगर आपके मध्य कोई भी डाउट्स है तो गाइज वी ऑल आर फाइटिंग फॉर द सेम कोज। सो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो डिसीजन है फाइनल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो डिसीजन जो है थोड़ा एक्सपीडाइट हो और जल्दी से हमें पता चले कि हमें एक्स्ट्रा टेट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ताकि हम आगे की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। एंड फॉर दैट वी हैव ऑल्सो मेड अ ग्रुप ऑन व्हाट्सएप and that is my number 9873456635. Anybody can join this. Anybody who is like who has faced hardship in the backdrop of this COVID-19 can come and join this group, so that we can unitedly raise our voice in front of DOPT, UPSC, Supreme Court, whatever the case be, because we have to find a solution here, right, and as soon as possible, so that we can all be relieved from this course. Thank you so much for watching this video. Have a nice day.